रतलाम में अफवाह के बाद तनाव फैला है। गणेश उत्सव के दौरान पथराव की झूठी अफवाह फैली। अफवाह के बाद लोगों ने किया थाने का घेराव। प्रदर्शनकारियों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। अफवाह की आग में मध्य प्रदेश का रतलाम चल रहा है। एक अफवाह ने पूरे जिले का माहौल खराब कर दिया है। गणेश मूर्ति ले जाते समय भीड़ पर पथराव की झूठी अफवाह जब रतलाम के मोचीपुरा में फैली तो शहर का माहौल बिगड़ गया। गणेश मूर्ति ले जाते समय पथराव की अफवाह फैलते ही लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और हिंसक प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर अड़े रहे। लोगों ने वहां खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। त्रिपुरा की तरफ जाते हुए कुछ जगहों पर जो है पत्थर फेंके। पुलिस तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचकर पूरे स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। सभी लोगों को तितर बितर करके बाकी सब जगह पर फिक्स पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। फिलहाल रतलाम में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में दर्दनाक हादसा हो गया। एक इमारत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। 30 लोगों को मलबे से अभी तक निकाला गया है। अभी भी मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं, इस बात की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग समेत जिला प्रशासन के कर्मचारी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे। सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन में आज तेजी की गई है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लखनऊ के डीएम ने राहत कार्यों का जायजा लिया। 2 और लोगों को निकाला गया है। इससे पहले 28 लोग निकाले गए थे। अभी सेकेंड फेज में 2 और लोगों को निकाला गया। दोनों ही अभी हॉस्पिटल भेजे गए हैं और वहां से जो लेटेस्ट सूचना है वो उनकी दुखद मृत्यु हुई है। वहीं राज्य के गृह सचिव ने कहा है कि राहत कार्यों में कई एजेंसियां लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व है वो एनडीआरएफ है जो भारत सरकार का उपक्रम है और इसके अलावा एसडीआरएफ, स्थानीय अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम, चिकित्सा विभाग, बिजली विभाग व अन्य सभी विभागों का यहाँ हम लोगों ने एक समन्वय कोऑर्डिनेशन किया है ताकि सभी विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन समय से और जल्दी से इसको हम लोग कर सके। लखनऊ में हुए हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक साधु से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने साधु की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। साधु गुना से नागदा के 9 डैम पर अयोध्या धाम आश्रम पर महंत नारायण दास त्यागी जी से मिलने आए थे। आरोप है कि रास्ते में नशे में धुत 2 स्थानीय लोगों ने साधु को रोककर उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर दोनों ने साधु को पीटना शुरू कर दिया। बचा के आए, हमारा जान से मारे की धमकी दे रहे थे। हम द्वारकाधीश से आ रहे थे भगवान। पैदल आ रहे थे आप? हाँ, मालूम गाड़ी से उतर के मालूम पैदल आ रहे थे। और खबर हरियाणा चुनाव को लेकर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर जल्द फैसला संभव है। 1 या फिर 2 दिन में गठबंधन पर फैसला हो सकता है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की कल की बैठक बेनतीजा रही है। यह अपडेट भी आपको दे दें। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 10 सीटों की मांग रखी है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। कुमार, क्या जानकारी? 1-2 दिन में फैसला होने की बात कही जा रही, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जिस पर पेज भी फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की सूची कांग्रेस को सौंप दी है। कौन कौन सी सीटें हैं ये भी नाम दे दिए हैं। अहम बात यह है कि उन 10 सीटों में 4 नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस ने 71 नाम तय कर दिए हैं, उसमें से वो 4 नाम है।
जबकि कांग्रेस पार्टी ने पहले 4 सीटों को ऑफर किया था, अब वो 5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार है नहीं। तो पेच यहाँ पर फंसा हुआ है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जो सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है उन सीटों को वो अभी घोषित नहीं करेगी, इसीलिए कांग्रेस ने 71 नाम तय होने के बावजूद 32 सीटों की ही घोषणा करी है। तो अब 1-2 दिन में दोनों के बीच चर्चाओं का दौर या आखिरी जो दौर की बातचीत है वो होगी। इसके बाद तय हो पाएगा कि गठबंधन हो पाता है या फिर नहीं। जी, शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कई दौर की बैठकों के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। शनिवार को भी आप सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया के बीच गठबंधन को लेकर हुई बैठक बेनतीजा रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। करते हैं, उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। वहीं कांग्रेस सूत्रों की माने तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 10 सीटों की मांग की है। पार्टी ने उन 10 सीटों के नाम भी बता दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने जिन 71 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं, आपकी 10 में से 4 सीटें उनमें से भी हैं। इसीलिए कांग्रेस ने पहली सूची 32 सीटों की ही जारी की है। अपनी तय 71 सीटों से बाहर कांग्रेस ने आपको 4 सीटें ऑफर की थी, जिसे बढ़ाकर 5 किया गया है। माना जा रहा है कि जब तक बातचीत जारी है और कोई फैसला नहीं होता है, तब तक आपकी मांगी हुई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस का मानना है कि आपके साथ उसे कुछ सीटें इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को भी देनी है। साथ ही कांग्रेस का ये भी मानना है कि हरियाणा में गठबंधन की जरूरत आपको कांग्रेस से ज्यादा है। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में बने ऐसे गठबंधन का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि आप समर्थक ऐसे बेमेल और स्वार्थी गठबंधन के पक्ष में नहीं है। पार्टी को हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। बीजेपी ने साबित किया उसे कानून पर भरोसा नहीं है। क्या फैसला अदालत नहीं पुलिस करेगी? राहुल ने सवाल पूछा है। एसटीएफ को आपराधिक गिरोह की तरह चला रही है बीजेपी। केंद्र की चुप्पी ठोको नीति पर उनकी सहमति है। राहुल गांधी कहते हैं वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर राज्य सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं। इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी साफ सहमति दिखती है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकार ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हो। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठा चुके हैं। और वहीं विनेश फोगाट की बात की जाए तो विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से एक बयान आया ओलंपिक को लेकर। उनकी तरफ से कहा गया कि विनेश फोगाट ने ओलंपिक में चीटिंग की, इसलिए उनको फाइनल से बाहर होना पड़ गया। विनेश फोगाट के कांग्रेस से चुनाव लड़ने के बीच भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का बयान आया है। बृजभूषण ने कहा कि विनेश चीटिंग करके ओलंपिक गई थी, इसलिए हार गई। गलत वजन दिखा करके यहाँ कुश्ती लड़ी थी, गलत नियम तोड़ करके कुश्ती लड़ी थी। भगवान है, देर है अंधेर नहीं है। इधर विनेश ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। आज जुलाना के खेड़ा बख्ता गांव जाएंगी, जहां उनका सम्मान किया जाएगा। असम में आधार के लिए एनआरसी नंबर जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आधार कार्ड के लिए एनआरसी आवेदन रसीद नंबर देना होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। कल मुख्यमंत्री हिमंता ने एक और बड़ा फैसला लिया है।
असम में अब नए आधार कार्ड नंबर के लिए आवेदकों को अपने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC आवेदन की रसीद नंबर जमा करनी होगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की है। আৰু বাকি আমি কথা পতাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, কিন্তু কেইটামান ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিব লাগিব আৰু ইয়াত থকা ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনিও তাৰ ফাইনাৰ যিটো ৰূপ, এতিয়াতো তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন হিচাপত দিছে, কিন্তু তাৰতো ডিটেইল গাইডলাইন, নটিফিকেশ্যন, এক্ট, আইন বনাব লাগিব। গতিকে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে राज्य सरकारे अहा 3-4 माह। मणिपुर में फिर हिंसा की आग भड़क गई है। ताजा हिंसा मणिपुर के जिरीबाम में हुई है, जहां उग्रवादियों ने एक सोते हुए शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि पिछले 5 दिनों में हिंसा से 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। मणिपुर हिंसा के बीच मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल L आचार्य से मुलाकात की है। राज्यपाल से मुलाकात से पहले बीरेन्द्र सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में हथियारबंद उपद्रवियों द्वारा किए गए हमलों के बारे में विस्तार से बातचीत हुई। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया है। दिग्विजय के बयान पर VD शर्मा ने क्या जवाब दिया, ये भी आप देखिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा के बारे में विवादित बयान दिया है। माननीय VD शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का MIT मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल MA सरकार, केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है तो वो नपुंसक है कि नहीं? दिग्विजय सिंह के इस बयान पर VD शर्मा ने जवाब दिया है। दिग्विजय सिंह की मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा उसके आधार पर अगर आप हमारे जनजाति और अनुसूचित जाति के भाई और बहनों का हक छीनकर आप अगर मुस्लिमों को देना चाहते हैं और मैं अगर इस बात का विरोध करता हूं तो मुझे वो नपुंसकता स्वीकार है। और यूपी के मुजफ्फरनगर में बताया जा रहा है कि नेम प्लेट का जो विवाद है वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। नाम बदलने की चेतावनी के बाद होटल का नाम फिर से बदल दिया गया है। तो ये फूड जिहाद के स्वामी यशवीर महाराज की चेतावनी के बाद मुजफ्फरनगर में सलीम शुद्ध भोजनालय ने दोबारा से अपना नाम सलीम भोजनालय कर लिया है। इससे पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर संगम शुद्ध भोजनालय कर लिया था। साथ ही इलाके में मौजूद आश्रम रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस ने भी अपना नाम बदल लिया है। तो ये फूड जिहाद के नाम से कि गैर मुस्लिमों को उनके भोजन में ऐसे पदार्थों का सेवन कराओ जिससे कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। यूपी के बहराइच में भेड़ियों की दहशत कम नहीं हो रही है। कोटिया गांव में भेड़िया दिखने से दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम ड्रोन से भेड़िए की तलाश कर रही है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। पिछले 2 दिन में भेड़ियों ने 2 और लोगों को अपना शिकार बनाया है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग के जवान लगातार इलाके की खाक छान रहे हैं। बहराइच के कटिया गांव में भेड़ी की सूचना मिलने के बाद TV9 की टीम वन विभाग की टीम के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठकर जंगल में पहुंची, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ड्रोन के जरिए भेड़िए की तलाश की। कटिया गांव में भेड़िया मिलने की इत्तला के बाद जो वाइल्ड रेस्क्यू व्हीकल है वो पहुंचा और आप देखेंगे इसमें ड्रोन भी होता है। इस तरीके से ड्रोन को अब तैयार किया जा रहा है। वन विभाग की टीम है वो पूरी तरीके से अब तैयार हो चुकी है। अगर ये भेड़िया इस ड्रोन के जरिए नज़र आता है तो भेड़िए को लोकेट करने के बाद हाका लगाया जाएगा, उसको एक जगह पर रोका जाएगा ताकि उसके बाद जो टीम है जो भेड़िए को पकड़ सके, ट्रैंकुलाइज कर सके, या फिर जो शूटर्स को बुलाया गया है उन लोगों को इत्तला दी जाएगी और फौरन यहाँ पे आएंगे। हालांकि काफी तलाश के बाद भी भेड़िए का कोई सुराग नहीं मिला।
इस बीच बहराइच के सीएमओ ने TV9 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि भेड़ियों का शिकार हुए लोगों के शरीर पर अलग अलग जगहों पर चोट के निशान पाए गए। अलग अलग समय पे किए गए प्रहारों से है, कभी एक बार में वो गला दबा देता है, कभी उसको कई बार पकड़ना पड़ता है। पंजों के निशान भी आते हैं, दांतों के निशान भी आते हैं, तो अलग अलग समय पे अलग अलग निशान आ सकते हैं। और वहीं भेड़ियों का जो खौफ आतंक है वो बहराइच में सिर्फ देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि अगर बरेली की बात करें तो यहां पर भी भेड़ियों ने अभी तक 4 लोगों को घायल कर दिया है। 3-4 लोग ग्रुप में साथ में चले, अपना ध्यान रखें, सजग रहें, रात बिरात बाहर न निकलें अकेले। बहराइच के यूपी के बरेली में भेड़िए के हमले से बचने के लिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अकेले ना निकले, 3-4 लोगों का ग्रुप बनाकर ही चलें। इसके बाद भी बरेली के बहेड़ी में खेत पर काम करने वालों पर भेड़ी का हमला जारी है। इस बार भेड़ी ने गांव की पहरेदारी कर रहे ग्रामीण पर भेड़ी ने हमला किया है। पहले मेरे मुंह मारा है, उसके बाद फिर मेरे अंगूठे में काटा है। खतरनाक जानवर है और एकदम से हमला कर रहा है, चुपचाप हमला कर रहा है। एक ही है झुंडे को क्या? वो अभी हमारा तो एक ही निपटा था और क्या नाम 3 देखे गए हैं। वन विभाग का कहना है कि अभी तक जानवर की पहचान नहीं हो पाई है। गांव में जगह जगह पिंजरे लगा दिए गए हैं। वन विभाग की टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो रात के समय घर से बाहर न जाएं। वहीं लखीमपुर खीरी में भेड़िया देखे जाने से लोग खौफ ज़दा हैं। 10 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद भी अभी तक भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सका है। दावा किया जा रहा है कि कुछ समय पहले इसी गन्ने के खेत में एक बाघ को देखा गया था। वन विभाग और डॉक्टर की टीम बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए लगातार खेतों में उसकी तलाश कर रही है। इस बीच लखीमपुर खीरी में जगह जगह जाकर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो अकेले घर से बाहर न जाएं। कृपया सभी लोग सतर्क रहें। खेती किसानी के कार्यों के लिए खेतों में समूहों में जाएं। कहीं पर कोई शिकार किया हुआ अवशेष देखे जाने पर तत्काल वन विभाग को सूचित करें। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। एनएसए अजीत डोभाल रूस के दौरे पर जाएंगे, ये खबर आ रही है। पीएम मोदी एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजेंगे, सोर्सेस से ये जानकारी। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर बात करेंगे डोभाल। पीएम मोदी की हाल ही में पुतिन से बात हुई थी। पीएम मोदी ने कहा था एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजेंगे, और अब यह खबर आ रही है कि अजीत डोभाल रूस जाएंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां किसी भी अहम मुद्दे पर दुनिया की नजरें भारत पर टिक जाती हैं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर पूरी दुनिया अब भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीद की नजर से देख रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन भारत जिस तरह से 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, उससे दुनिया की उम्मीद बढ़ गई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो रूस जाते हैं और पुतिन के सामने बैठकर कहते हैं कि युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है, शांति से सब कुछ हल करना चाहिए। वहीं यूक्रेन जाकर ज़ेलेंस्की को भी शांति का पाठ पढ़ाते हैं, बैठकर बात करने की सलाह देते हैं। यही वजह है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को भी भरोसा है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका निभाएगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकता है। मेलोनी ने ये बात एम्ब्रेसिटी फोरम में कही, जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पहुंचे हुए थे। एक दिन पहले ही पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध को लेकर वो भारत से संपर्क में है और पीएम मोदी इस मसले को सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। पुतिन से हरी झंडी मिलने के बाद सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस जाने वाले हैं। डोभाल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से रूस यूक्रेन संघर्ष पर बात करेंगे। आपको बता दें, डोभाल के रूस जाने से पहले पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई थी। उसी दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजेंगे। पीएम मोदी लगातार रूस यूक्रेन में शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी के प्रयासों का असर भी दिखने लगा है। और चलिए अब रुख करते हैं लोकल टू ग्लोबल का। जोशीमठ में पहाड़ी से टूटकर हाईवे पर गिरे बड़े बड़े चट्टान, एनएच जाम होने से दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। अजमेर में बारिश का कहर, देखते ही देखते भरभरा कर कुएं में समा गया मकान, कोई हताहत नहीं हुआ। अजमेर में भारी बारिश के कारण पुष्कर में बाढ़ जैसे हालात, पुष्कर सरोवर के 52 घाट पानी में डूब गए।
उदयपुर में भारी बारिश के बाद लबालब हो गई है झीलें। जिला प्रशासन ने फतेह सागर झील के 4 गेट्स को खोला। कर्नाटक के कलबुर्गी में फिर हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में जलभराव, जलमग्न हो गई सड़कें। शिमला में झमाझम बारिश के बाद कूल हुआ मौसम। पर्यटकों के खिल गए चेहरे। धुंध के कारण कम हुई है दृश्यता। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद गिरा तापमान। बारिश के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या। तेलंगाना में बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है बीजेपी। प्रदेश की बीजेपी इकाई ने खाद्य सामग्री की बस को रवाना किया। बहराइच के बाद अब बरेली में भेड़िए की दस्तक। पहेड़ी में 4 लोगों पर हमला किया। रात में बाहर नहीं निकलने की चेतावनी। बहराइच के गांव में भेड़िए के हमले की आशंका से दहशत। रात भर जागकर बच्चों की पहरेदारी कर रहे हैं गांव वाले। पीलीभीत में सियार के हमले में मासूम बच्चों सहित 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। लखीमपुर खीरी जिले में गन्ने के खेत में दिखा बाघ। गांव में दहशत का माहौल है। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने में जुटा है वन विभाग। अलवर जिले के सीमावर्ती इलाके में बाघ ने दी दस्तक। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए जयपुर से बुलाई गई है टीम। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश स्थापना जुलूस पर पथराव की फैली अफवाह। लोगों ने थाने का घेराव किया। रतलाम में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लखनऊ में 3 मंजिला इमारत ढहने से 8 लोगों की मौत। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। लखनऊ बिल्डिंग हादसे पर बोले लखनऊ के डीएम सूर्य कुमार गंगवार। रेस्क्यू ऑपरेशन कर 30 लोगों को बाहर निकाला गया। कुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात। 4000 रुपए के लिए अस्पताल में बनाया गया बंधक। बेटे को बेचकर बीवी को छुड़ाया। उज्जैन में साधु को निर्वस्त्र करके 2 लोगों ने पीटा है। शराब के लिए पैसे न देने पर घटना को अंजाम दिया। फिरोजपुर ट्रिपल मर्डर केस में पंजाब पुलिस का महाराष्ट्र में ऑपरेशन। औरंगाबाद से 6 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। सराफा डकैती कांड के मास्टरमाइंड के चेहरे पर दिखा खौफ। कहा एनकाउंटर किए जाने की आशंका है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। रेल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में संगम होटल का नेम प्लेट हुआ सलीम शुद्ध भोजनालय। स्वामी यशवीर महाराज ने नाम बदलने की चेतावनी दी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर उत्तर रेलवे का एक्शन। आरपीएफ ने करीब 4 करोड़ की ज्वेलरी और नकदी को बरामद किया। सीबीआई का बड़ा दावा। सह आरोपियों के साथ आपराधिक गिरोह चला रहे थे आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले सीबीआई बताए कि कोलकाता केस में संजय रॉय अगर अकेले नहीं था तो और के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया। कोलकाता केस के विरोध में डॉक्टर्स, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने निकाला मार्च। वी वांट जस्टिस के लगाए नारे। जम्मू कश्मीर में आज से राजनाथ सिंह का चुनावी अभियान। रामबन और बनिहाल में रैलियों को करेंगे संबोधित। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन पर जल्द फैसला। बावरिया बोले अगले 1 या 2 दिनों में गठबंधन पर फैसला संभव। सीट शेयरिंग पर फंसा है पेच। सूत्रों के मुताबिक आप कांग्रेस से 10 सीटों की कर रही है मांग। कल सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस आपकी बैठक रही बेनतीजा। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन पर सोमनाथ भारती ने उठाया सवाल। कहा 2024 चुनाव में कांग्रेस ने हमारे लिए नहीं किया प्रचार। आपको अकेले लड़ना चाहिए। असम में आधार के लिए एनआरसी रसीद नंबर जरूरी। सीएम हेमंता बोले नए आधार कार्ड के लिए एनआरसी आवेदन रसीद नंबर देना होगा। सीएम हेमंता बोले इसके लिए तैयार की जाएगी एसओपी। 1 अक्टूबर से किया जाएगा लागू। इससे अवैध घुसपैठियों को रोकने में मिलेगी मदद। सीएम हेमंता बोले जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। कानून सबके लिए बराबर। आज मुंबई समाचार की 200 साल की यात्रा पर डॉक्यूमेंट्री का विमोचन करेंगे अमित शाह। विनेश फोगाट पर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह का बड़ा आरोप। बोले मेरी बात सच साबित हुई। कांग्रेस ने लिखी थी आंदोलन की स्क्रिप्ट। कांग्रेस का बृजभूषण सिंह पर हमला। बृजभूषण चार्जशीटेड आरोपी। उन पर यौन शोषण, पीछा करना, धमकाने वाली धाराओं में केस। बजरंग पूनिया पर बोले बृजभूषण सिंह। कहा राजनीति में पत्नी का कर रहे हैं इस्तेमाल। हरियाणा के नायक नहीं खलनायक हैं। बृजभूषण सिंह बोले विनेश और बजरंग पूनिया को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही कांग्रेस। राहुल की टीम कांग्रेस की तरह काम करती है। आज अपने गांव जुलाना आएंगी विनेश फोगाट। विनेश का होगा जोरदार स्वागत। गांव में जश्न का माहौल। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बृजभूषण सिंह को घेरा। बोली बेशर्मी से विनेश फोगाट के खिलाफ उगल रहे हैं जहर। अजीत पवार बोले समाज को ये पसंद नहीं कि कोई अपना परिवार तोड़े। मुझे अपनी गलती का एहसास है। दिग्विजय सिंह का एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पर विवादित बयान। का मुझे आतंकी कहते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते। छतरपुर की पत्थरबाजी घटना पर बोले दिग्विजय सिंह। पूरी घटना में प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई।
दिग्विजय के बयान पर वीडी शर्मा का जवाब, बोले आप हमारे SC ST का हक छीनकर एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। दिग्विजय बोले हिटलर ने जैसे यहूदियों को किया टारगेट, वैसे ही RSS और बीजेपी अंग्रेजों की बांटो और राज करो की रणनीति अपना रहे। देवेंद्र फडणवीस का जयंत पाटिल को जवाब, बोले शिवाजी महाराज को लुटेरा बताना बर्दाश्त नहीं। प्रयागराज में बीजेपी नेता पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप, बीजेपी नेता समेत 30 लोगों पर FIR, 2 गिरफ्तार। चंदौली मारपीट केस में बीजेपी नेता सूर्य मुनि तिवारी समेत 15 लोगों पर FIR, बीजेपी नेता के समर्थकों ने विजिलेंस कर्मचारी को पीटा था। विजिलेंस कर्मियों पर चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली का आरोप, सेटलमेंट के नाम पर उपभोक्ताओं को बुलाकर कर रहे थे वसूली। वियतनाम में यागी तूफान ने तबाही मचाई है। तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के पुल धराशायी हो गए, पूरे इलाके में ब्लैकआउट है। वियतनाम में यागी तूफान के कारण 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं, 4 लोगों की मौत, 78 लोग घायल। पाकिस्तान में आज PTI की रैली से पहले राष्ट्रपति ने बिल पर हस्ताक्षर किए। इस्लामाबाद में रैलियों को किया जा सकेगा इससे नियंत्रित। ISIS समर्थक पाकिस्तानी युवा का शाहजेब खान कनाडा से गिरफ्तार हुआ। न्यूयॉर्क में यहूदियों पर आतंकी हमले की साजिश का आरोप है। इजरायल का गाजा पट्टी में शरणार्थी शिविर और आवासीय इमारत पर हवाई हमला हुआ, दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए। तेल अवीव में बंधकों की वापसी को लेकर सड़कों पर उतरे इजरायली, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका की टेम्पल यूनिवर्सिटी में गाजा जंग का विरोध किया गया, फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों ने नारेबाजी की। प्राग में यूक्रेनी झंडे के रंग की छतरियां लेकर प्रोटेस्ट किया गया, यूक्रेन की रक्षा के लिए वैश्विक कार्रवाई की अपील की गई। बेलग्रेड में समलैंगिक व्यक्ति पर हमले के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, भारी सुरक्षा के बीच निकाला गया प्राइड मार्च। ब्राजील में ब्लॉक किया गया सोशल मीडिया एक्स, फैसले के समर्थन में पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने रैली निकाली। पीटर्सबर्ग में मसाला दुकान पर पहुंची कमला हैरिस, ग्राहक को रोता देखकर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने गले लगाया, कहा विभाजन से थक गए हैं। पुतिन के बाद अब इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी बोले रूस यूक्रेन जंग को हल करने में भूमिका निभा सकता है भारत। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, NSA अजीत डोभाल रूस जाएंगे। PM मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद शांति से जुड़े विचारों पर करेंगे चर्चा। ब्रिटिश मोबाइल ऑपरेटर EE की रिपोर्ट में दी गई है चेतावनी, 11 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल देना बहुत बड़ा खतरा। ब्रिटिश कंपनी EE के मुताबिक अगर जरूरत हो तो बच्चों को सिर्फ फोन या टेक्स्ट मैसेज के लिए ही मोबाइल दें। कल बंगाल सचिवालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे CM ममता। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और नागरिक केंद्रीय सेवाओं की जाएगी समीक्षा। उमर अब्दुल्ला का आरोप है कश्मीर में बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता किया। उमर अब्दुल्ला के बयान के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर वार, सुधांशु बोले क्या आपके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने CM नीतीश और PM मोदी की तारीफ की, कहा बिहार में विकास की गति बढ़ी है, आगे होगी और बेहतर। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर राहुल का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी ने साबित किया उसे कानून पर भरोसा नहीं। राहुल गांधी बोले STF को आपराधिक गिरोह की तरह चला रही है बीजेपी, केंद्र की चुप्पी ठोको नीति पर उनकी सहमति। यूपी में हुए सभी एनकाउंटर की राहुल गांधी ने जांच की मांग की है, बोले क्या फैसला अदालत नहीं पुलिस करेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में JP नड्डा ने श्री कृष्णा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया, कहा इलाज के लिए लोगों को अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली। कांग्रेस नेता भूपेन बोरा का CM हेमंता पर बड़ा आरोप, कहा पिछले 10 सालों में उनकी पत्नी की संपत्ति अचानक से बढ़ी। बीजेपी के सदस्यता अभियान में शामिल हुए CM मांझी कटक के बारंग में एक बूथ के मेगा सदस्यता अभियान में भाग लिया। उज्जैन रेप केस पर बोले CM मोहन यादव, होगी सख्त कार्रवाई, विपक्ष कर रहा है राजनीति। सांसद डिंपल यादव ने धर्मशाला में दलाई लामा से की मुलाकात, तिब्बती मुद्दे के प्रति जताया समर्थन। मणिपुर हिंसा को लेकर CM बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल से की मुलाकात, हिंसा से पिछले 5 दिनों में 7 लोगों की हो चुकी है मौत। गिरिराज सिंह बोले हरिद्वार में नहीं बढ़ रही सनातनियों की जनसंख्या, जबकि तेजी से बढ़ रही PFI जैसे संगठनों की आबादी, क्या हरि का द्वार इससे बच पाएगा। गोरखपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल का किया उद्घाटन, CM योगी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। गोरखपुर में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रवाद से समझौता मतलब राष्ट्र के साथ होगा घोर विश्वासघात। आज से 10 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी डलास में यूनिवर्सिटी के छात्रों और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ करेंगे बातचीत। आज से सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। ओम बिरला ने हरिद्वार में ज्योति कलश यात्रा का किया शुभारंभ, बोले देश के लोगों को अध्यात्म और ज्ञान का संदेश देगी यात्रा। पूजा खेड़कर पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, सिविल सेवा से कार्यमुक्त की गई पूजा खेड़कर। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने मंत्री निम्माला के साथ बुदामेरू नदी तटबंध के मरम्मत कार्यों का जायजा लिया।
गुजरात के खेड़ा में एलपीजी टैंकर वैगन से गैस लीक होने से अफरा तफरी, मालगाड़ी को रोककर किया गया कूलिंग ऑपरेशन। सीएम मान ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले पैसे और सिफारिश का खेल खत्म, अब मेरिट पर मिल रही नौकरी। स्वच्छ वायु दिवस पर सीएम भजनलाल का ऐलान, बोले 5 साल में 50 करोड़ लगाएंगे पौधे। सीएम मांझी ने सुभद्रा योजना जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी, बोले लोगों को योजना के बारे में जागरूक करेगा रथ। आवक कम होने से आसमान छू रहे लहसुन और प्याज के दाम, थोक मंडी में लहसुन 170 से 280 रुपए और प्याज 40 से 65 रुपए प्रति किलो। बिहार के दानापुर में गणपति पूजा का भव्य आगाज, लालू यादव ने किया उद्घाटन। गणेश चतुर्थी पर मुंबई में लालबाग के राजा की भव्य आरती की गई, श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। सीएम शिंदे के घर विराजे गणपति बप्पा, भगवान गणेश की स्थापना करके पूजा। तमिलनाडु के विनायगर मंदिर में 32 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित, 108 गणपति के साथ की गई मंदिर में विशेष सजावट। ओडिशा के मयूरभंज में गणेश की अनोखी मूर्ति स्थापित, बारीपदा में 25,000 कांच की चूड़ियों से बनाए गए 15 फीट के गणपति। तमिलनाडु के नीलगिरी में मनाया गया गणेश चतुर्थी उत्सव, मधुमलाई टाइगर रिजर्व में गजराज ने गणपति का किया स्वागत। गणेश चतुर्थी पर मुकेश अंबानी के एंटीलिया में विराजमान हुए गणपति, बॉलीवुड सितारों का लगा मेला। ईरान का जावलिन थ्रोअर अयोग्य घोषित, नवदीप का सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल गया, भारतीय कोच सत्यनारायण ने जताई खुशी। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय धाविका सिमरन ने जीता कांस्य पदक, पीएम मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों से फोन पर की बात। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं अमेरिका से आई इस तस्वीर के साथ। अमेरिका के लुसियाना में बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त किया गया, 22 मंजिला हर्ट्ज टावर को विस्फोट कर ध्वस्त किया गया। कुछ ही सेकंड में ढेर हुई इमारत। 2020 में आए तूफान से क्षतिग्रस्त हो गई थी इमारत। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है। रूसी उटर एयरलाइंस के विमान को निर्माणाधीन रनवे से ले जाने की तस्वीर आई सामने। चेचन्या के रनवे पर विमान को उतारने की कोशिश की गई। तकनीकी खराबी के चलते विमान को निर्माणाधीन रनवे पर उतारने की कोशिश, चालक दल को आखिरी समय में हुआ तकनीकी खराबी का एहसास। तुर्की से आ रहा था विमान। वीडियो ब्रेकिंग है। चीन से सामने आई यागी तूफान के कोहराम की तस्वीरें। वेनचांग में विनाशकारी हवाओं ने ढाया गया है। 265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। चौथी वीडियो ब्रेकिंग है। शक्तिशाली यागी ने चीन के हुनान प्रांत में तबाही मचा दी है। तूफान से हुए हादसे में 2 की मौत, 92 लोग घायल हुए हैं। हुनान प्रांत में आई आपदा के बाद रेड अलर्ट जारी। तस्वीरें देख सकते हैं। हुनान प्रांत में यागी को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। खतरनाक तूफान में 2 लोगों की मौत हो गई है, 92 लोग घायल बताए जा रहे हैं।其實嘅近段開嘢啦，跛格嘅啦，跛格嘅啦，就叫喎，啲嘅嚟，啲嘅嚟，係。
其實夾不夾叫叫。 पांचवी वीडियो ब्रेकिंग है। चीन के साथ उत्तरी वियतनाम में तूफान यागी की एंट्री। वियतनाम के हाईफोंग में तूफान ने दस्तक दे दी है। तूफान से तबाही की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। छठी वीडियो ब्रेकिंग। वियतनाम में यागी तूफान की एक और खौफनाक तस्वीर आई है। भीषण तूफान से गिरा इमारत के आगे का हिस्सा। दूसरी तस्वीर में अचानक से गिरी रेलिंग में बाल बाल बचा है एक शख्स। ये देखिए सातवीं वीडियो ब्रेकिंग इटली के कोप्रटिनो से है, जहां पर भयंकर बवंडर आ गया। सीसीटीवी तस्वीरों में दिखा है तूफान का कहर। देखते ही देखते तहस नहस हो गया सारा सामान। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के ग्वाटेमाला से, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़। इलाके में अचानक से नजर आने लगा बाढ़ का पानी। लोगों में हड़कंप मच गया। पानी का तेज हुआ बहाव। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग मोरक्को से, जहां पर उवार जाजेट प्रांत में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। कई इलाकों में दिखा बाढ़ का खौफनाक मंजर। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। कई इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया गया। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग फ्रांस से, जहां पर फ्रांस के एक्सॉट में बाढ़ से तबाही। कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। पानी के तेज बहाव में फंस गई कार। और अगली वीडियो ब्रेकिंग राजस्थान के अजमेर से, जहां बारिश का कहर जारी है। पिसांगन गांव में कुएं में ढहा मकान। समय रहते घर से बाहर निकल आए थे लोग। तस्वीरें देख सकते हैं राजस्थान के पिसांगन गांव के, जहां कुएं में धंसता नजर आ रहा है एक मकान। ये कुआं है जिसमें पूरा मकान धंस गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान कमजोर हो गया था और इस वजह से देखिए कुएं में पूरा मकान धंस गया। उत्तराखंड से अगली वीडियो ब्रेकिंग है। जोशीमठ में सड़क पर ढहा पहाड़। तपोवन क्षेत्र के लाता गांव में हादसा। रेस्क्यू में जुटे लोग बाल बाल बचे। तो जोशीमठ की तस्वीरें। सड़क पर दरका पहाड़ दरकने की वजह से देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया है। लैंडस्लाइड हुआ है। सड़क मार्ग भी इससे प्रभावित हुआ है। तपोवन के लाता गांव में भीषण हादसे की तस्वीर। ओ भाई साहब, वियतनाम की राजधानी हनोई में लकड़ी के घर में लगी भीषण आग। जाने माने अरबों डोम हाउस में आग लग गई। यागी तूफान से भड़की आग पर काबू पाने की कोशिश। आग से संपत्ति को भारी नुकसान की खबर है। không phải phát trực tiếp lắm tiếp chạy tôi này không phải phát trực tiếp lắm
अगली वीडियो ब्रेकिंग है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लग गई। राजमार्ग 330 पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगी। आसपास रह रहे लोगों को भी किसी तरह से वहां से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। ब्राजील में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पुर्तगाल साम्राज्य से अपनी 202वीं आजादी का जश्न मना रहा है देश। राजधानी ब्रासीलिया की सड़कों पर दिखा लोगों का हुजूम। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। इजरायली शहर तेल अवीव में बड़ा विरोध प्रदर्शन, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं। बंधकों की रिहाई की मांग, नेतन्याहू सरकार से नाराज हैं लोग। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस में ट्रक से गिरती नजर आई मछलियां। कमचत्का इलाके में सड़क पर कई मील तक मछलियां गिरी। ट्रक के पीछे चलते वाहन चालक ने बनाया इसका वीडियो। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। वैम्पायर ड्रोन से रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा। हमले का वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। Yes! 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 Есть! А нет, это смазалось. Есть! Есть! 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। ड्रोन से रूसी सेना की बारूदी बौछार, हमले में यूक्रेन का BTR-4 वाहन तबाह हो गया। डोनेस्क में रूसी हमले का वीडियो। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। वेस्ट बैंक से, वेस्ट बैंक के जेनिन में एक घर में बड़ा धमाका हुआ। यह देखिए, अल अंसार मस्जिद के पास घर में धमाका हुआ। बारूदी धमाके में घर जमींदोज हो गया।